यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत, हैरान योगी आदित्यनाथ। केशव मौर्य के बाद अब एक और मंत्री ने दिए अखिलेश के साथ जाने के संकेत। योगी सरकार की नीतियों को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू। यूपी में योगी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ योगी के रिश्ते लंबे समय से ठीक नहीं माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2017 में जब योगी यूपी के सीएम बने, उसके बाद से ही केशव मौर्य और योगी की पटरी नहीं बैठी। योगी ने पार्टी हाईकमान के दबाव में केशव मौर्य को डिप्टी सीएम तो बनाया, लेकिन केशव की वो हनक सरकार में नहीं रही जो मौर्य चाहते थे, जबकि केशव मौर्य खुद को सीएम पद का दावेदार मानकर चल रहे थे। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के समय केशव मौर्य ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और आमतौर पर माना जाता है कि जहां पार्टी की सरकार नहीं होती है तो वहां प्रदेश अध्यक्ष को सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। ऐसे में जब बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो इसे केशव मौर्य की रणनीति करार दिया गया था और केशव मौर्य का दावा सीएम पद को लेकर बेहद मजबूत माना गया था। लेकिन अंतिम समय पर सीएम पद की दौड़ में दूर दूर तक नहीं दिखने वाले योगी बाजी मार ले गए। तभी से केशव और योगी के बीच रिश्ते ठंडे बने हुए हैं और कई मुद्दों पर दोनों के मत अलग अलग दिखाई भी दिए हैं। हाल ही में केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बयान एक जैसे दिखाई देने लगे हैं। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही पता होगी। समाजवादियों का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। केशव मौर्य ने अखिलेश की बात का समर्थन किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह पसंद नहीं आया। जब उनसे जातिगत जनगणना को लेकर सवाल हुआ तो योगी ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी और साफ कर दिया कि इस मामले में उनकी कोई भी राय नहीं है, लेकिन राज्य खुद इस तरह की पहल नहीं करेगा। योगी ने कहा कि जातिगत जनगणना पर काम राज्य सरकार नहीं कराती है, ये काम जनगणना आयोग कराता है। जो भी भारत सरकार और जनगणना आयोग तय करेगा, जो भी उसकी गाइडलाइन होगी, राज्य सरकार उसके हिसाब से चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन योगी के इस बयान का बीजेपी के अंदर ही विरोध दिखाई दे रहा है। केशव मौर्य तो पहले ही अखिलेश की मांग का समर्थन कर चुके हैं और अब योगी सरकार के एक और मंत्री अखिलेश के साथ आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों की विसंगति जो पिछले सरकारों ने गलत की है उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए। हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे और मतवार के नाम से गिने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें गिनते गिनते 7,000 कर दिया। हमारा नाम फर्जी पिछड़ी में डाल दिया। वो जातियों को स्थापित करिए कि कहां गिनेंगे। दावा किया जा रहा है कि संजय निषाद के साथ ही बीजेपी के दूसरे ओबीसी नेता भी अब जातिगत जनगणना के पक्ष में दबाव बनाने लगे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान के डर के चलते अभी खुलकर बोलने की हिम्मत अधिकांश नेता नहीं उठा पा रहे हैं। केशव मौर्य पार्टी हाईकमान के करीबी हैं और इसी के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उन्हें योगी सरकार में जगह मिली और जगह ही नहीं मिली, योगी को केशव मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, जबकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाए गए दिनेश शर्मा की छुट्टी हो गई।